हेलो फ्रेंड्स, तारकेश्वर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 के। आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, पहला के 10 क्वेश्चन दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन दिया है। इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं शांत किसको बोलते हैं, अशांत किसको बोलते हैं। ठीक है, आइए रफ पे समझ लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, शांत किसको कहते हैं? शांत उसे कहते हैं जो भाग देने पे पूरा पूरा कट जाता है, उसे शांत कहते हैं। जैसे में आइए समझ लेते हैं। जैसे में 6 में हम 10 से भाग देते हैं। ठीक है, देखिए नहीं जाएगा भाग, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 छक्का 60 कट गया पूरी, यही शांत है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं अशांत आवर्ती। 2 में हम 3 से भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, आइए ले जाते हैं भाग। 3 छक 18, 10 में से 8 2, ये कैंसिल। ठीक है, फिर ले जाइए 3 छक 18, आई कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 8 2। इसी तरह जाता रहेगा अनंत तक, 6 6 6। ठीक है, तो यही अशांत आवर्ती है, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, अनंत तक जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है 6 6 6 6। तो इसको हम रिपीट हो रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब होता है कि जो अंक बार बार आता है उसके अंक पर बार लगा दिए हैं तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। यही बार को हटाएंगे तो लगातार 6 6 6 6 अनंत तक लिखेंगे। ठीक है, तो अशांत आवर्ती उसे कहते हैं जो भाग देने पर बार बार संख्या रिपीट हो, यानी पूरी कटता नहीं हो। ठीक है, पूरी कटता नहीं हो, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत उसे कहते हैं जो भाग देने पर पूरा कट जाता है, उसे शांत कहते हैं। अशांत आवर्ती उसे कहते हैं जो भाग देने पर पूरा नहीं कटता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। अब इसको बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को, तो भाग विधि से इसको नहीं बनाना है। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना भाग दिए हुए बताना है। ठीक है, तो आइए, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के रूप में जब आ जाता है
अभाज्य गुणनखंड तो वह संख्या शांत होता है। ठीक है। 2 गुणा 5 के रूप का नहीं आता है संख्या तो अशांत आवर्ती में आता है। ठीक है। 2 और 5 आ जाएगा तो समझ लेना कि शांत है। 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में नहीं आता है तो समझ लेना कि अशांत आवर्ती है। ठीक है। या 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m का रूप का आना चाहिए शांत होने के लिए। अगर 2 गुणा 5 के रूप का नहीं आता है तो अशांत आवर्ती है। ठीक है। आइए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हल। दिया है 13/3125। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 गुणा 5 के रूप के आएगा तो शांत होगा। अगर 2 गुणा 5 के रूप का नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है। आइए करते हैं रफ पे। 3125 5 से ले जाएंगे। 5 6 का 30, 5 दूना का 10, 5 25। ठीक। फिर 5 से 125 5 625। फिर 5 से 25 5 25 से। फिर 5 से 50 25। फिर 5 से कट गया यानी 5 आया है। 1 2 3 4 5 गो 5। ये लिखते हैं 13/3125 का खंडन आया है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 13/5 कितना है 1 2 3 4 5 गो तो 5 के पावर 5। ठीक है। अब देखिए हम तो समझाए हैं कि 2 गुणा 5 के रूप में आना चाहिए। ठीक है। लेकिन 5 आया है 2 नहीं आया है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा मान में। ठीक है। 5 के पावर 5 में 1 ले गुणा करेंगे तो 5 के पावर 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे समझना है 13/5 के पावर 5 गुणा 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 के रूप में लाना है तो 2 के पावर 0। कोई अंक के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है। आइए सीधा कर लेते हैं 13/2 के पावर 0 गुणा 5 के पावर 5। अब देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के रूप का आया है। ठीक है। 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m का रूप का है इसलिए यह क्या है शांत है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है। यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है इसलिए इसका दशमलव
प्रसार शांत है। ठीक है, इसको यहाँ से उतारना, ये तब ये तब ये। ठीक है, अब आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, दो दिया है, दूसरा दिया है 17/8। आइए खंडन कर लेते हैं 17/8 को। 8 को तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 17 में इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3, क्योंकि 2 3 गो है। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर n के रूप का है, लेकिन 5 के पावर m का रूप का नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ले गुणा कर सकते हैं। तो 17 में 2 के पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि कोई अंक के पावर में 0 डिग्री होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। अब देखिए 2 गुणा 5 के रूप का आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तीसरा दिया है 64/455। ठीक है, 64/455 दिया है। चौंसठ बटे में, आइए इसका खंडन करते हैं। 455 का खंडन करते हैं। 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 नवा 45, 5 एकम 5, 7, 13 7 91, 13 एकम 13। इसका खंडन आ गया 5 गुणा 7 गुणा 13। 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणा 7 गुणा 13 है, यानी 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। इसका मतलब कि ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि हम समझाए हैं कि शांत होने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप का आना चाहिए। तो 2 गुणा 5 का रूप का नहीं आया है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m का, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m का रूप का नहीं है।
यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m का रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। 4, प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है 15/1600। ठीक है, इसको कटा भी सकते हैं, कटा कर भी बना सकते हैं जब कटेगा तो। ठीक है, आइए कटाते हैं। 3 5 15, 5 मर्त में, तो ये 320, 320 5 1600। ठीक, यहाँ आ गया 3/320। ठीक है, अब आइए खंडन करते हैं। 3/320 के खंडन, 320 के खंडन, 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना के 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दहा में 20, फिर 2 से 2 पाँचे 10, फिर 5 से। ठीक है, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 एगो 5, 1 2 3 4 5 6 गुणा एगो 5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3/2 के पावर कितना है, 2, 1 2 3 4 5 6 गो 6 गुणा 5 अकेले है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब मिलाइए, 2 गुणा 5 के रूप का है, इसलिए यह क्या है, शांत है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 गुणा 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को हल कर दिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। 5वां प्रश्न नंबर 5 है 29/343। आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 के 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, कटेगा 7 से। ठीक है, 7 चौके 28, 7 9 63, 9 7 63 के 3, 7 चौका 28, 28 और 6 34। ठीक है, फिर 7 से 49, फिर 7 ले, यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गो 7, यानी 29/3 7, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, आइए देख लीजिए,
हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप नहीं है। यानी यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब आइए प्रश्न 6 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तेईस बटे में 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का है। इसका मतलब कि यह एक शांत है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, 6 हो गया। अब 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, 129 बटे में 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 7 गुणा 7 के पावर 5। अब आइए देखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के रूप का है, लेकिन उसमें एक 7 है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर अब 8 को हल करते हैं। 8वां प्रश्न नंबर दिया है, 6 बटे में 15। आइए कटा कर देखते हैं, 2 तिहाई 6 पतियाई 15, यानी 2 बटे में 5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 तो है, ये है 2 लाना है, तो 2 बटे में 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। 2 बटे में 5 के 5 गुणा 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। ठीक है, सीधा कर देते हैं, 2 बटे में 2 के पावर 0 गुणा 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए,
यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के रूप का है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। 8 हो गया। और प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9, अब देखिए, 9वां है 35 बटे में 50, कटाइए। 7 5 35 और 10 5 50, 7 बटे में 10। ठीक है, अब इसको खंडन कर देते हैं। 7 बटे में 2 गुणा 5। ठीक है, देखिए 7 बटे में 2 गुणा 5, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। 10 दिया है, 77 बटा में 210। ठीक है, आइए 77 बटे में 210 का खंडन करते हैं। 210, 2 से 10 दूना के 20, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 1 21। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से, तितली के 9, 3 5 15 और 5 7 35, 7 एकम 1, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कटा दीजिए। 11 7 77, 11 बटे में 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मिलाइए, हर का अभाज्य गुणनखंड में जब 2 गुणा 5 के रूप का आएगा तो शांत होगा, अगर 2 गुणा 5 के रूप का नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 2 गुणा 5 के रूप का है, लेकिन उसमें अभाज्य गुणनखंड में 3 है। इसका मतलब यहाँ हर में 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है।